हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ 3 की यूनिट नंबर 18 का एक नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्यों करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल्स और प्रिकॉशंस वगैरह पढ़े। उसके बाद कंक्लूजन एज रिमार्क ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये कुछ टॉपिक थे जो हमें कवर करने थे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंक्लूजन और जनरलाइजेशन के ऊपर। कंक्लूजन क्या होता है और जनरलाइजेशन स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंक्लूजन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और जनरलाइजेशन क्या होता है, तो ये चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंक्लूजन को जानते ही होता क्या है। रिजल्ट आर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन समराइज एंड इंटीग्रेटेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सच एज कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर। यानी कि हम किस तरीके से कंक्लूजन निकालते हैं वो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। यानी कि एक एग्जांपल कहा गया है कि ग्रुप ए एवरेज वेजेस इज ₹5,000 एंड दैट ऑफ ग्रुप बी इज ₹6,000। यानी कि दो ग्रुप हमने लिए, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। दोनों के हम वेजेस बता रहे हैं। तो ग्रुप ए को वेजेस पे किए जा रहे हैं 5,000 और ग्रुप बी को वेजेस पे किए जा रहे हैं 6,000। अगर हम बात करते हैं ग्रुप बी की तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कंक्लूजन ये कंपैरिजन करके दोनों ग्रुप में कि ग्रुप बी को जो वेजेस पे किए जा रहे हैं वो ज़्यादा है या बेटर है एज कम्पेयर टू पेज वेजेस पे टू द ग्रुप ए। तो कहीं ना कहीं हमने इन दोनों ग्रुप को कंपेयर किया और हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। ये किस तरीके से निकाला, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके। तो कंक्लूजन क्या कहता है, अ कंक्लूजन इज एन इन्फ्रेंस based on the data that group B workers are better paid than those of group A। यानी कि रिजल्ट आर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन समराइज एंड इंटीग्रेटेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सच एज कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर। जब हम डायरेक्टली चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उन चीज़ों को कंपेयर करके हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की। जो भी हमें डाटा गिवन था उस डाटा को हमने इंटरप्रेट किया, समराइज किया और उसको इंटरप्रेट किया और कंक्लूजन निकाल लिया। ये था हमारा कंक्लूजन की कंक्लूजन हम किस तरीके से निकालते हैं। अब जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन जो जनरल स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में हर कोई जानता है। अगर आपने हमारी अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी, ठीक है, फर्स्ट यूनिट देखी होगी एमसीयू 3 की, तो उसमें हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक के बारे में पढ़ा था। एक बार हम उसको देख लेते हैं ताकि जनरलाइजेशन क्या होती है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। इंडक्टिव में हमने पढ़ा था कि एमकॉम होल्डर्स, ठीक है, जितने भी एमकॉम होल्डर्स है वो क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, पीएचडी करने के लिए। ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि जितने भी एमकॉम होल्डर जितने भी एमकॉम होल्डर्स है, जितने भी एमकॉम डिग्री होल्डर्स है वो क्या है, एलिजिबल है कि वो पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अब इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव लॉजिक। ये हर किसी को पता है कि जो जिसने भी एमकॉम की हुई है, जिसके पास भी एमकॉम डिग्री है, वो क्या है, पीएचडी करने के लिए लाइबल है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरली कहा गया है। अब अगर हम एक पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं कि रमेश जो है वो उसके पास एमकॉम की डिग्री है और वो क्या है, एलिजिबल है कि वो क्या कर सकता है, वो पीएचडी कर सकता है। तो हमने जनरलाइज स्टेटमेंट में से एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में ये बोला है, तो क्या हो गया, डिडक्टिव लॉजिक हो गया, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन क्या है, जो हर कोई एक्सेप्ट करता है, जो हर कोई मानता है। यानी कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं जनरलाइजेशन का कि ये माना जाता है कि जब भी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, या फिर जब भी किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इन एवरीडे लाइफ वी ऑफ्टन मेक जनरलाइजेशन। हम बहुत सारे जनरलाइजेशन बनाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। क्या जनरलाइजेशन क्या होती है, जनरलाइजेशन इज अ स्टेटमेंट, जनरलाइजेशन इज अ स्टेटमेंट द स्कोप ऑफ विच इज वाइडर देन द अवेलेबल एविडेंस। यानी कि जो हमें एविडेंस अवेलेबल है उससे बड़ा स्कोप क्या होता है, जनरलाइजेशन का होता है, तो स्टेटमेंट का होता है जो जनरली हर कोई एक्सेप्ट करता है। डे टू डे लाइफ में हम ये देखते भी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे समझ आ जाएगा। एक क्रो का एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे कहा गया है जितने भी क्रो होते हैं उनका कलर क्या है, ब्लैक है। जितने भी स्वान्स होते हैं उनका कलर क्या है, वाइट है, ठीक है। जितने भी रोज प्लांट्स होते हैं वो उसके अंदर क्या होती है, थॉर्न्स होती है। ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑफ विच सच जनरलाइजेशन आर मेड इन नोन एज इंडक्शन। यानी कि ये जो जनरल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन।
ये थी आज का हमारा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट, कंक्लूजन क्या होता है और जनरलाइजेशन क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, कंक्लूजन और जनरलाइजेशन का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ जनरलाइजेशन, जिसके अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।